आप सहाफत का भी एक्सपीरियंस है आपको, अब आप माशाल्लाह सियासत में बड़े अरसे से हैं, ये कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हो सका सर कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे सर फवाद साहब। ये बात आपकी सही है और जब से मैं सुप्रीम कोर्ट से निकला हूँ लोगों ने यही सवाल किए हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है सर, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत नहीं मानेगी तो क्या होगा। एक अमूमी रियासत के अंदर, एक मजबूत रियासत के अंदर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई ये सवाल करने की भी जरूरत कर सके कि क्या ये फैसला इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। आर्टिकल 190 पाकिस्तान के आइन का बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम जो पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए फेडरेशन और तमाम जो अथॉरिटीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद करेंगी। और अगर नहीं करेंगी तो इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी की मिसाल आपके सामने है, इससे पहले बाकियों की मिसालें आपके सामने हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पूरी हुकूमत को उठा के घर भेज दिया गया। और यही सुप्रीम कोर्ट की वो पावर है जिसका इजहार कई दफा पाकिस्तान में हो चुका है। अच्छा सर, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जो आपके दोस्त हैं वो तो बड़े जश्न मना रहे थे, कल आप भी बड़े अग्रेसिव नजर आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो फैसले से ज्यादा एक इम्प्लीमेंटेशन का इकदाम भी होगा, वो तो अब नजर नहीं आता। तो अगला इकदाम होगा क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने तो सारी प्रोसीडिंग खुद देखी है, सुनी है, उसका हिस्सा रहे। जजेस तो ये भी कह रहे थे कि भाई अगर 90 दिन में नहीं हो रहे, को 4-5 दिन ऊपर करने हैं, तो इतना क्वेश्चन भी तो जजेस ने डिस्कस तो कर ही दिया ना, और ये क्वेश्चन आइन में नहीं है सर। मुझे लेकिन आपका सवाल समझ नहीं आया। आपने कहा कि सर 90 डेज है कानून में, 91 नहीं है फवाद भाई, 90 डेज है ना, 91 नहीं है। जजेस ने नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, 90 दिनों से आगे नहीं जाना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर नहीं किया ना कि 90 दिन ही है भाई। इलेक्शन कमीशन अगर 91 दिन में नहीं कराएगा तो उस पर क्या एक्शन होगा या क्या इंप्लीमेंटेशन होगी? लोग तो वहीं खड़े हैं ना सर, तहरीक इंसाफ, खान साहब और आपके सपोर्टर्स तो इस उम्मीद पे थे कि इस फैसले के बाद हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अप्रैल के सेकंड वीक में इलेक्शन होंगे। नहीं, लेकिन इसमें मतलब क्या कंफ्यूजन क्या आपको कि इलेक्शन नहीं होंगे ना सर? नहीं, क्यों नहीं होंगे सर? आप देख लो, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करें। जब इलेक्शन कमीशन से मुशावरत की बात आएगी तब वो इलेक्शन कमीशन कहेगा कि भाई रिसोर्सेज की बात है, सिक्योरिटी की बात है, और उसके बाद मेरा ख्याल आपने जजमेंट नहीं पढ़ी। सॉरी, माजरत के साथ, मुझे लगता है आपने जजमेंट नहीं पढ़ी। जजमेंट ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने के इंतजाम करेगा। सदर पाकिस्तान जो हैं वो डेट अनाउंस करेंगे पंजाब इसमें, और खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर जो है वो अनाउंस करेगा डेट एपी के उसमें। और फेडरेशन जो इंतखाबात हैं उनके लिए जो फाइनेंसेस चाहिए, जो चाहिए, वो प्रोवाइड करने की जिम्मेदार है। और अगर वो नहीं करेगी तो दे विल बी ब्रीचिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो जजमेंट है उसमें सर वेरी राइट फवाद भाई, वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। जो जजमेंट है वो तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसी पर तो हम बात कर रहे थे इतने अरसे से, आप भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। भाई ये फेडरेशन की जिम्मेदारी है, फाइनेंसेस दे, सिक्योरिटी दे, जो जरूरत है लॉजिस्टिक इलेक्शन कमीशन को वो प्रोवाइड करे। अगर फेडरेशन ने कह दिया कि भाई ऑलरेडी फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, देन व्हाट नेक्स्ट सर? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये तय कर दिया ना कि फेडरेशन ये नहीं कह सकती, क्योंकि 1000 अरब रुपया इस वक्त वफाकी हुकूमत हर महीने होती है। टोटल एक्सपेंसेस जो इसके हैं वो 60 अरब रुपए हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि 60 अरब, अगर एटमी पाकिस्तान एटमी ताकत है, अगर ये कहें कि हमारे पास 60 अरब रुपए भी नहीं है, और कल अमेरिकन कांग्रेस में या कहीं पे ये सवाल आ जाता है कि एक एटमी मुल्क 60 अरब रुपया भी नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, उसके पास तो एटमी हथियार खतरनाक हैं, फिर आप क्या करेंगे? इस तरह के अहमकाना, बेवकूफाना और जहलाना किस्म का आर्गुमेंट हुकूमत को लेना ही नहीं चाहिए। ये इनको अपना तो कोई इज्जत का एहसास है, पाकिस्तान की इज्जत को भी पूरी मुल्क में, दुनिया में रोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया है फेडरेशन को रिसोर्सेज, सिक्योरिटी देने के लिए और दूसरे मामलात के ऊपर। सर वेरी राइट। सो आप ये कह रहे हैं कि 90 रोज की जो बाइंडिंग है वो इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, देयर इज नो 91 डेज। सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज के साथ ये कहा है कि अगर प्रेसिडेंट ये समझते हैं कि 90 दिनों में 54 दिन का शेड्यूल पूरा नहीं होता तो वो बेयर मिनिमम, वर्ड यूज हुआ बेयर मिनिमम डेज के अंदर ये, यानी जो इलेक्शन कमीशन था
उसने सुप्रीम कोर्ट में ये कि जी अब चूंकि ये शेड्यूल 54 दिन का होता है, हमें ये 9 के बजाय हम 25 तारीख को इलेक्शन देंगे, 25 अप्रैल को। ये सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील की आर्गुमेंट था। सर वेरी अब अगर ये इलेक्शन मुद्दत होती है 14 तारीख को, जी सर, और ये कह रहे हैं हम 25 को करा देते हैं, लेकिन फैसला प्रेसिडेंट ने कर रहे हैं 29 तारीख को। सर वेरी एक आखिरी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आप हल्के की सियासत भी करते हैं। लगता कि इलेक्शन होने 90 दिन इसके नहीं सर, लास्ट कमेंट। सॉरी, लगता कि ਤੁਹਾਨੂੰ 90 रोज च इलेक्शन करा कराएगी गवर्नमेंट के नहीं सर? क्योंकि राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के तो लग रहा था कि दे आर मेंटली एंड प्रिपेयर के नहीं कराएंगे इलेक्शन। नहीं, गवर्नमेंट ने तो अगले 10 साल इलेक्शन नहीं करवाने। इन बेचारों की तो बात ही नहीं रही। ये बाहर बैठ के ये लोगों में बाहर निकलने जो के नहीं रह गए, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन तो कराने है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के आइन में। इलेक्शन कमीशन जो है ये तो कमीशन भी एक फील्ड के दफ्तरों से निकाला जाएगा। वेरी बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब।